जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आपका साथी, आपका हमदम, आपका मित्र एक बार फिर से लेकर हाजिर है आप सभी के लिए एक बेस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे नोट्स जो आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी की ओर लेकर जाएंगे। तो मित्रों, आप सभी की डिमांड पर आज बहुत खास टॉपिक में लेकर आया हूँ आपके लिए, जो आपका एक नंबर 100% पक्का करने वाला है। तो इसमें आज हम पहले तो बात करेंगे सभी दिवसों पर, उसके बाद प्रमुख पुरस्कारों की एक छोटी सी लिस्ट बनाई है जो इंपॉर्टेंट रहेगी। आपके जापान के दर्शन में आपको आज कराने वाला हूं, और इसी के साथ साथ आपको जो हमारी फोर्ब्स की रियल टाइम रिपोर्ट आई है वो भी बताऊंगा, और उससे पुरानी जो हमारी रिपोर्ट आई थी 2-4 उन रिपोर्टों के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ आप सभी को कनाडा के दर्शन कराऊंगा, यूएसए के दर्शन कराऊंगा और मैक्सिको के दर्शन आज मैं कराने वाला हूं, और एक आपको आज इंपॉर्टेंट जानकारी भी अंत में देने वाला हूं। तो आपको इस क्लास को पूरा देखना है, और उस जानकारी के माध्यम से आप सभी को एक बहुत ज़्यादा आपको ज़िंदगी बदलने वाली एक तस्वीर दिखाई देगी, है ना। वो जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, और आपको यह पता भी चलेगा कि जब कुमार गौरव सर क्लास नहीं लेंगे उस वक्त आपको क्या होगा। मैं सारी की सारी क्लासें देने वाला हूँ विद लल्लन टॉप क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। तो आपको मैं अंत में ये जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से आपको एक वीडियो मिलने वाली है। क्वेश्चन हमारा, जिंदगी में खुली आंखों से देखे गए सपनों को पूरा करने के लिए क्या है मित्रों। आज का मोटिवेशनल कोड है, जिंदगी में खुली आंखों से देखे गए सपनों को पूरा करने के लिए कई रातों को जागना पड़ता है। कई रातों को जागना पड़ता है, तब कहीं जाके हमें ये मंजिल मिलती है। क्योंकि आज आप अगर पसीना बहा रहे हैं तो वो आपका जो पसीना आज बह रहा है, कल वो सोना तब कर निकलेगा। क्या बनेगा? उससे सोना बनकर निकलोगे आप सभी लोग। तो आज की मेहनत आपका कल बहुत सुनहरा करने वाली है, ठीक है। इसीलिए ये जिंदगी को कैसे, तो पीले अक्षरों में भी लिखा गया है, सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है आपके लिए। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, है ना। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाते हैं? इसे मनाते हैं 26 अप्रैल को। इसकी स्टार्टिंग की गई थी 2000 से। मस्तिष्क की उपज, यानी इस प्रकार से आपको पता है कि कुमार गौरव सर आज क्या बना रहे हैं, करंट अफेयर की वीडियो बना रहे हैं। तो उनकी जो क्या है, एक दिमाग की उपज है। क्या है मित्रों? दिमाग की उपज है। किस प्रकार से नए नए वर्ड लेकर आते हैं, आप सभी को खुश रखते हैं, और बहुत मेहनत करके आप सभी को पढ़ाते हैं, है ना। तो आप सभी को पता होना चाहिए ये इनकी क्या है, एक बौद्धिक संपदा है, इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार से किसी के द्वारा कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसे पेटेंट दिया जाता है, ट्रेडमार्क दिया जाता है, और उसे कॉपीराइट दिया जाता है। कॉपीराइट मतलब आप सभी लोग याद रख सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ क्या है, यहाँ पर इन जैसी कोई चीज़ दूसरी नहीं बना सकता। इसके लिए उन्हें ये 3 चीज़ दी जाती हैं। पेटेंट यहाँ पर 20 वर्षों के लिए दिया जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जबकि भारत में आपको पता है क्या दिया जाता है, तो ये दिया जाता है जीआई टैग। ये ग्लोबल इंडिकेटर है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, अन्य चीज़ें होती हैं, उन पर जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, ठीक है। जबकि पेटेंट 20 वर्षों को दिया जाता है। और सर्वाधिक पेटेंट किसको दिया गया है, तो आप सभी को पता है कि नोबेल पुरस्कार, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की थी अल्फ्रेड नोबेल ने, उनके नाम पर बहुत सारे पेटेंट हैं, लगभग 250 से ज़्यादा पेटेंट उनके नाम हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। अब बात आती है कि इसे मनाते क्यों हैं, तो 26 अप्रैल 1970 को ही, कब मित्रों? 26 अप्रैल 1970 को ही विप्पो, यहाँ पर विप्पो की स्थापना होती है, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 26 अप्रैल 1970 को। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, WTO है, WHO है, विप्पो है, WEF है, और यहाँ पर रेड क्रॉस है, अंकटाड है। इन सभी के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जिनेवा में है। ये पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रखना था, ठीक है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसकी 2022 की थीम क्या रखी गई है, तो IP एंड यूथ, है ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड यूथ, यहाँ पर बौद्धिक संपदा और नौजवान, इसकी थीम रखी गई है। अब आप सभी के लिए क्या है इंपॉर्टेंट, आज हम बात करेंगे अप्रैल माह के कुछ प्रमुख दिवसों पर। तो ये आज आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि आज हमारा ये मान लीजिए लास्ट समय चल रहा है इन दिवसों को याद करने के लिए। अगर आपने अभी तक इन पूरे दिवसों को याद नहीं किया है तो आज आप सभी के लिए लास्ट मौका है, इसे याद कर लीजिए। तो ये अप्रैल माह के आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट डेज हैं, जिन्हें आपको याद करना चाहिए, आप अगर पूरी वीडियो को देखते हैं, है ना। इस प्रकार से आपको याद हो जाएंगे कि आपकी उंगलियों पर नाचेंगे सारे दिवस। ये कितनी बार इनका रिवीजन भी करा चुका हूँ। 8वें स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व ऑटिज्म जागता दिवस 2 अप्रैल को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागता दिवस 4 अप्रैल को मनाते हैं। राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल को मनाते हैं। भाजपा स्थापना दिवस 1960 को मनाते हैं, मतलब 6 अप्रैल को मनाते हैं। 1980 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो 7 अप्रैल को मनाते हैं। और यहाँ पर आपको याद रखना है, शांति एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, तो ये 6 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। और खेल दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 29 अगस्त। ऐसे ही अगला है आपके लिए CRPF स्थापना दिवस, ये कब मनाते हैं, 9 अप्रैल को, है ना। सौर्य दिवस है इसका, स्थापना नहीं, सौर्य दिवस है।
विश्व होम्योपैथी डे कब मनाते हैं? तो ये 10 अप्रैल को मनाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाते हैं? 11 अप्रैल को मनाया जाता है। मानव अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं? 12 अप्रैल को। डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इनको बार बार पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन बात है, छोड़कर ना जाइएगा, पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आप सभी के सपनों की उड़ान को पंख देने वाली ये वीडियो आपके लिए मैं पेश करता हूँ। विश्व होम्योपैथी दिवस 17 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व विरासत स्थल दिवस तो ये 18 अप्रैल को। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाते हैं। 16 अप्रैल को, माफ़ करना 15 नहीं, यहाँ पर 21 अप्रैल है, ये पॉइंटिंग है। और यहाँ पर पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। और मलेरिया डे हम मनाते हैं 25 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस तो आज ही के दिन यानी कि ये बनाया गया था 26 अप्रैल को। और अंतर्राष्ट्रीय डांस दिवस ये 29 अप्रैल को मनाते हैं। तो ये अप्रैल माह के मैं एक बार और आपको लगवाऊंगा, ठीक है, इसके बाद कभी नहीं लगवाने वाला हूँ। यानी कभी नहीं का मतलब है आपको अब अप्रैल माह के नहीं, अब हम अप्रैल माह के बाद मई माह की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसकी हमने अप्रैल माह में पूरे अप्रैल माह इसकी क्या की है, प्रैक्टिस की है। अब हम करेंगे मई माह की, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन कवरेज पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो ये जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेंज ये पुरस्कार दिया गया है जेलेंस्की को। और जेलेंस्की कौन है? तो आप सभी लोग जानते हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की। देश के प्रति समर्पण और लोकतंत्र की रक्षा के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। वैसे ये 5 महान व्यक्तियों को दिया गया है, उनमें से एक खास व्यक्ति आप सभी को याद रखने हैं कि जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जो जेलेंस्की को दिया गया है, ठीक है। अब आप सभी के लिए कुछ प्रमुख पुरस्कार जो आपका 1 नंबर पक्का करने वाले हैं। ये पुरस्कार अपने आप में ही अलग हैं और आप सभी के लिए, अगर आप बहुत ज़्यादा दिनों से इस क्लास को देख भी रहे हैं, आज ये लगभग मेरी 540वीं क्लास है मित्रों। कौन सी? 540वीं क्लास आपके सामने आ रही है। ये पॉइंट आपको याद रखना है ना। 540वीं क्लास है और इसमें आप सभी के लिए खास देखिए अवार्ड क्या क्या है। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार 2018 ये दिए गए थे 2018 में, ये दिए गए थे बेशक 2020-21 में, लेकिन कितने व्यक्ति को दिए गए थे? तो 69 व्यक्ति को, लेकिन ये था 2018 का। अशोक चक्र किसे दिया गया है? अशोक चक्र आपको पता है शांति काल का एक चक्र है और ये किसे दिया गया था? बाबूराम ASI को। कांग्रेसन गोल्ड मेडल अवार्ड किसे दिया गया था? ये अमेरिका को दिया गया था और गांधी जी के लिए प्रस्ताव किया गया था। अमेरिका का है कांग्रेसन गोल्ड मेडल और अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। गांधी जी का इसमें प्रस्ताव दिया गया था। अलेक्जेंडर डेवरेम्पल पुरस्कार ये किसे दिया गया था? विनय धनवर को। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड किसके दिया गया था? कौशिक बसु को। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन ये श्यामला गणेश को दिया गया था। और जापान का 3rd ये क्या है? अवार्ड है। नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी दिवस किसे दिया जाता है पुरस्कार? तो रोमना सिन्हा को दिया गया था। वाइल्ड इनोवेटर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो कृति करंत को। और यहाँ पर आपको याद रखना है पद्म विभूषण 2021 किस प्रधानमंत्री को दिया गया था? तो शिंजो अबे को। और प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड किसे दिया गया था? तो INS हंस को। ये यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अवार्ड थे मैंने लगवाए आपको। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बुजुर्ग हाल ही में एक महिला है जिनका नाम है केन तनाका। क्या है? केन तनाका, इनका निधन हुआ है और ये कितने वर्ष की हैं? तो 119 वर्ष की थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये कहाँ की रहने वाली थी? जापान की। अब जापान आप सभी को पता है, जापान आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना चाहिए। तो आइए जापान की ओर चलते हैं और कुछ स्पेशल फैक्टों के बारे में आपको जैसा कि आप देख सकते हैं ये है वर्ल्ड मैप। क्या है मित्रों? आपके सामने है वर्ल्ड मैप और वर्ल्ड मैप में आपको दिख रहा होगा ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? लाल लाल, ये है हमारा जापान। आइए से मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये है जापान आप सभी के सामने। तो जापान के 4 मुख्य द्वीप हैं। किसके? जापान के 4 मुख्य द्वीप हैं। इन 4 मुख्य द्वीपों के नाम नोट डाउन करिएगा। एक है, पहला है इसका होक्काइडो। दूसरा आप सभी को दिख रहा होगा ये है होन्शु। कौन सा द्वीप है? होन्शु। तीसरा है इसका क्यूशु और चौथा है क्यूशु, है ना। ये सीयूक्यू है और इसके नीचे क्यूशु। सबसे छोटा इसका जो है वो कौन सा है? तो सीयूक्यू द्वीप सबसे छोटा है। जबकि सबसे बड़ा कौन सा है इसका द्वीप? तो ये है होन्शु द्वीप। और होन्शु द्वीप पर इसकी राजधानी क्या बसी हुई है? टोक्यो बसी हुई है। ये पॉइंट आपको द्वीपों से याद हुआ। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि होन्शु द्वीप और यहाँ पर होक्काइडो द्वीप के बीच में क्या है? एक जल संधि है और इस जल संधि को कहा जाता है सुगारू जल संधि। क्या कहा जाता है? सुगारू जल संधि। जिसके नीचे से आपको पता है क्या जा रहा है? इसके नीचे से वाटर मेट्रो जा रही है। क्या जा रही है? नीचे अंडर वाटर मेट्रो यहाँ पर चलती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। 9 अप्रैल का मित्रों 6 अगस्त का मित्रों 6 अगस्त और 9 अगस्त, यहाँ पर जो 2 डेट याद रखनी है। 6 अगस्त को आप सभी को पता है हिरोशिमा डे। कौन सा मित्रों? हिरोशिमा पर हमला हुआ था। और 9 अगस्त को किस पर हमला हुआ था? तो नागासाकी पर हमला हुआ था, ठीक है। लिटिल बॉय और फैट बॉय 2 परमाणु बम्बों के नाम थे। अमेरिका द्वारा इस पर हमला किया गया था।
यहीं को आपको पता है कि नाओमी ओसाका, कौन मित्रों, नाओमी ओसाका जो बैडमिंटन प्लेयर हैं यहीं की हैं, ठीक है। जापान को ही निप्पनों का देश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, निप्पनों का देश कहा जाता है, सुकुमारों का देश कहा जाता है, और इसी के साथ इसे उगते हुए सूरज यानी उगते हुए सूर्य की धरती भी कहा जाता है। सबसे पहले दिन कहाँ पर निकलता है, तो जापान में ही सबसे पहले दिन निकलता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ के पूर्व जो राष्ट्रपति थे, यहाँ के पूर्व जो प्रधानमंत्री थे, माफ़ करना, यहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, इन्हें हाल ही में भारत के 2 प्रसिद्ध सम्मान दिए गए हैं। एक नेताजी सम्मान 2021, कौन सा, नेताजी सम्मान 2021, और हाल ही में 2021 का ही इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया था। कौन सा, पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था 2020 का। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। ऐसे ही प्रेजेंट टाइम अगर हम बात करें, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो वे हैं फूमियो किस्दो। कौन है, फूमियो किस्दो यहाँ के प्रेजेंट टाइम में मुख्य प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने थे। यहीं पर आपको पता है एक क्या है, माउंट फ्यूजी, यहाँ का माउंट फ्यूजी क्या है, तो माउंट फ्यूजी यहाँ का पर्वत भी है, और माउंट फ्यूजी यहाँ पर क्या है, एक ज्वालामुखी भी है, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट आपको क्लियर हुए हैं, तो मुझे बताइए। अगला क्वेश्चन आपकी दृष्टि से ये क्वेश्चन है, और इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जैसे कि आहार 2022। आहार 2022 ये क्या है, तो पहली बात तो इसे दिल्ली में स्टार्ट किया गया है, और एशिया का सबसे बड़ा खाद्य मेला है। कैसा, एशिया का सबसे बड़ा खाद्य मेला है, जिसे आहार 2022 के नाम से जाना गया है। इसे किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो एबिडा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। दिल्ली की बात आई है, तो दिल्ली आपको पता है दिल्ली समझौता कब हुआ था, दिल्ली समझौता, ये दिल्ली समझौता जिसे हम गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जानते हैं, दिल्ली समझौता भी इसे कहते हैं। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को यहाँ पर हुआ था, ठीक है। दिल्ली की राजधानी घोषणा कब हुई थी, तो 1911 में की गई थी, और दिल्ली राजधानी कब बन गई, तो 1992 में बन गई, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने थे, दिल्ली से ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। अब आपको पता है कि 70 विधानसभा सीट, दिल्ली कितनी, 70 विधानसभा सीट है, और यहाँ पर आपको याद रखना है 10% यहाँ पर क्या बन सकते हैं, यहाँ पर मंत्री बन सकते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। वैसे पूरे में कितने बनते हैं, तो 15% मंत्री बनते हैं, विधानसभा हो या इसके जो भी मंत्रिपरिषद होते हैं उनकी। अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि हाल ही में परसों मैंने क्लास में पढ़ाया था डेफ कनेक्ट 2.0, इसका आयोजन भी कहाँ पर किया गया था, तो दिल्ली में। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं, 16 अक्टूबर को मनाते हैं, क्योंकि 16 अक्टूबर 1995 को ही WFO यानी वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, माफ़ करना, FAO की, फूड एंड एग्रीकल्चर, इसकी स्थापना हुई थी। ये WFO अलग है, इसे 2021 का वर्ल्ड फूड प्राइज है, इसका अवार्ड दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है विश्व खाद्य पुरस्कार ये किसे दिया गया था, तो शकुंतला हरकी सिंह को 2021 का दिया गया था, है ना। यहाँ पर आपको याद रखना है NFSA नेशनल फूड सेफ्टी अथॉरिटी, यह इसका एक्ट कब आया था, तो 2013 में आया था। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने थे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। उससे पहले हम एक पुराना क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में एक क्वेश्चन आया था, हरून हेल्थ केयर रिच लिस्ट आई थी, और हरून हेल्थ केयर लिस्ट में टॉप कौन किया थे, ये थे साइरस पुणे वाले। ये पुणे के थे और सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, और इन्हीं की कंपनी के द्वारा क्या बनाया गया था, कोविशील्ड वैक्सीन बनाई गई थी, जो कोविड-19 से संबंधित थी। अब हाल ही में एक और नई रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया था फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनर की लिस्ट आई है। किसकी, फोर्ब्स की। अब ये किसकी थी, हॉर्न्स की, हरून की, फोर्ब्स की आती है, कई प्रकार की आती हैं, उन सभी को अब मैं बताने वाला हूँ अभी। तो इसमें बिलियनर्स की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन आए हैं, एलोन मस्क, और द्वितीय स्थान पर कौन आए हैं, जेफ बेजोस। जेफ बेजोस अमेजॉन कंपनी के मालिक, ठीक है, और अभी प्रेजेंट टाइम में इसके CEO कौन है, तो एंडी जैसी। एलोन मस्क आप सभी लोग जानते हैं, पागल सुल्तान के नाम से इसे जाना जाता है। और मित्रों, पागल सुल्तान इसलिए कहा जाता है इसे, क्योंकि इसने सुअर के दिमाग में क्या लगा दी, चिप लगा दी। क्या लगा दी इसने, सुअर के दिमाग में चिप लगा दी। इसी के साथ साथ ये टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, है ना, स्टारलिंक कंपनी के मालिक हैं, और इन्हीं की एक कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स, है ना। इसका एक रॉकेट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉल्कन 9 रॉकेट। फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा ही इन्होंने क्या किया था, तो 147 उपग्रह को एक बार में भेज दिया था। ये पॉइंट आपको एलोन मस्क से याद रखने थे। अब इसी लिस्ट में 5वें स्थान पर कौन आया है, तो भारत के गौतम अडानी। इन्होंने किसे पीछे छोड़ा है, तो वॉरेन बफेट के स्थान पर ये आए हैं। और आप सभी को याद होना चाहिए, मुकेश अंबानी ये आए हैं 8वें स्थान पर। तो हम कह सकते हैं कि टॉप 5 में भारत के कौन से बिलियनर शामिल हैं, तो गौतम अडानी। कौन है, गौतम अडानी। हाल ही में आपको बताया है सैन्य खर्चा, और सैन्य खर्चा ये सिप्री ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी, सिप्री इसके द्वारा अपनी रिपोर्ट जारी की गई थी। और सिप्री आप सभी लोग जानते हैं, ये क्या करता है, एक तो हथियारों की जानकारी देता है कि कौन सा हथियार ज़्यादा बेचता है, इसी के साथ साथ सैन्य खर्चे के बारे में भी इसने रिपोर्ट निकाली थी। और इसमें बताया था कि सबसे ज़्यादा सैन्य खर्चा कौन करता है, USA, दूसरे नंबर पर है चीन, तीसरे नंबर पर भारत, और चौथे स्थान पर है ब्रिटेन। $801 बिलियन कौन खर्च करता है, यहाँ पर USA खर्च करता है, जबकि भारत मात्र
76 बिलियन डॉलर यहाँ पर खर्च करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कुछ लिस्टें थी जो आपको याद रखनी थी इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, सर्बिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में जीता है, ये विजेता रहे हैं इसके आंद्रे रूवेल, ये रूस के हैं, रूवेल, और उप विजेता है नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक इसलिए फेमस हैं क्योंकि ये सर्बिया के हैं और यहाँ पर हार चुके हैं। तो ये पॉइंट आपका बन सकता है, इस पॉइंट को आप सभी लोग नोट डाउन करिएगा। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो बेलग्रेड सर्बिया में इसका आयोजन हाल ही में किया गया था। ठीक, ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 7, पहला अमृत सरोवर। पहला अमृत सरोवर, सरोवर का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर ऐसे कुंड होता है, उसमें पानी होता है, इसे सरोवर कहा जाता है, सरोवर कहा जाता है। यह सरोवर हाल ही में कहाँ पर खोला गया है? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? रामपुर उत्तर प्रदेश में। एक मिशन भी यहाँ से अभी कुछ समय पहले चलाया था, अमृत सरोवर मिशन। ये जम्मू कश्मीर में चलाया गया था और पीएम मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसमें क्या था? 75 नए जल निकायों का क्या करना था? कायाकल्प करना था, उनका रेनोवेशन करना था, उनको ठीक ठाक करना था। तो उसके लिए चलाया गया था अमृत सरोवर, है ना। अब आप सभी को पता है अमृतसर, और अमृतसर में आपका क्या स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर, और स्वर्ण मंदिर के पास भी क्या है? तो एक उसी के किनारे क्या बसा हुआ है? आप सभी को पता है अमृतसर, यहाँ पर हमारा स्वर्ण मंदिर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि पहला अमृत सरोवर कहाँ पर है? तो ये पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर में खोला गया है। ठीक है, रामपुर के क्या फेमस है? तो रामपुर के चाकू फेमस है, रामपुरी चाकू। आप सभी को पता है रामपुरी चाकू, है ना, गर्दन उड़ा देंगे, ऐसा करके एक डायलॉग है, और उसमें अपने पास क्या रखता है? रामपुरी चाकू। तो जितने भी फिल्मी डायलॉग हैं और जितने भी फिल्मी एक्टर हैं उनके पास क्या मिलता है आपको? रामपुरी चाकू। ये खचाक से ही निकलता है, ऐसा करके खचाक, आवाज़ भी करता है खचाक। अब आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं हाल ही में शिखर धवन। कौन बने हैं? शिखर धवन। पहले खिलाड़ी कौन थे? तो विराट कोहली थे। अब आईपीएल की बात आई है, तो आईपीएल मित्रों आज मैं इसका आपको रिवीजन नहीं कराऊंगा क्योंकि अब आईपीएल का कुछ दिनों में फाइनल होने वाला है। ठीक है, और उससे पहले हमारा एक और मैच होने वाला है, काफ़ी रोमांचक मैच होगा। उस मैच के बाद मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा आईपीएल की। तो यहाँ से आपके 10-12 क्वेश्चन बनेंगे एक ही बार में, जो एक ही बार में आपको क्लियर कराऊंगा मैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022। तो वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 आई है, और इसमें हम बात करें ये किसे बनाया गया है कि वर्ल्ड बुक कैपिटल कौन बना है? तो ये ग्वाडलजारा। कौन मित्रों? ग्वाडलजारा। ये मेक्सिको का एक शहर है जो कैपिटल है ना, कैपिटल है। और कहाँ पर पड़ता है ये? तो आप सभी को याद रखना है मेक्सिको में। अब आपको यहाँ पर 3 चीज़ याद रखनी है। ये 3 चीज़ जो मैंने अलग से लिस्ट बनाई है ना, ये आपको नंबर दिलाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कनाडा और यूएसए के मध्य क्या है? तो एक तो 49 डिग्री रेखा है और 5 लेक्स यानी 5 महान झीलें हैं। 49 डिग्री और 5 झीलें, ये क्या बनाती हैं? यूएसए और कनाडा के बीच रेखा बनाती हैं। 5 लेक कौन कौन सी हैं? तो आप ऐसे करके याद रख लीजिए, या तो होम्स के नाम याद रख लीजिए, है ना, या आप याद रख लीजिए क्रमसेन है। तो पहला है हमारा कौन सा? यहाँ पर आपको याद रखना होगा, एक है सुपीरियर झील, सुपीरियर, उसी के साथ मिशिगन के बाद आपको पता है ह्यूरॉन के बाद इरी, और इरी के बाद है ओंटारियो, है ना। ये हमारे 5 ग्रेट लेक्स हैं। अब यूएसए हो गया और कनाडा हो गया। अब यूएसए और मैक्सिको के मध्य क्या है? तो रियो ग्रैंडी नदी ये रेखा बनाती है। जबकि आपको पता है इसके साइड में यहाँ पर है हमारा क्यूबा। तो मैक्सिको और क्यूबा के मध्य कौन रेखा बनाता है? युकाटन चैनल। तो मैंने बहुत ही सरल रूप में इस चीज़ को आपको समझाने की कोशिश की है। ऐसे ही अगर हम 2-4 पॉइंट और समझें तो यहाँ पर 17 डिग्री रेखा, आपको पता है 17 डिग्री, ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य बनती है। किसके? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य। ऐसे में अगर आपको बताऊं कि 38वीं डिग्री रेखा, ये 38 डिग्री रेखा किसके मध्य पड़ती है? ये उत्तरी कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मध्य पड़ती है ना। ऐसे ही आपको बताया जाए कि 8 डिग्री चैनल, तो ये मिनिकॉय और मालदीव के मध्य पड़ती है, मिनिकॉय और मालदीव के मध्य पड़ती है। ऐसे 10 डिग्री चैनल आपको बताया जाए तो अंडमान और निकोबार के मध्य पड़ता है, अंडमान और निकोबार के मध्य ये चीज़ें पड़ती हैं। तो ये आपकी उंगलियों पर जवानी आपको याद होनी चाहिए। इससे क्या होगा? आपकी जीएस बहुत तगड़ी हो जाएगी आप इस क्लास को अगर देखेंगे तो। 2021 का कौन था? तो तिब्लिसी। कहाँ का था? तिब्लिसी। ऐसी वर्ल्ड बुक डे कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 23 अप्रैल को। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 सर ने कराया था वो विक से रिलेटेड था, तो मैंने उसे यहीं पर मेंशन कर दिया है। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में भारत गेस्ट ऑफ ऑनर की कंट्री के रूप में शामिल हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और उसके बाद देखेंगे हम आज का सवाल जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर आप देखिए, अप्रैल 2022 में एलोन मस्क ने ट्विटर इंक को कितने अरब डॉलर खरीदने की डील की है?
तो यहाँ पर आपको याद रखना है 44 बिलियन डॉलर में किसने, तो आप सभी को पता है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाथ पकड़कर पौंचा पकड़ने वाले कौन बन गए हैं, हाथ पकड़कर पौंचा पकड़ने वाले व्यक्ति बन चुके हैं, ये हैं एलोन मस्क। और एलोन मस्क ने कुछ समय पहले आपको पता है कि यहाँ पर ट्विटर में 9.2% की हिस्सेदारी खरीदी, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही अब खबर आई है कि इन्होंने ट्विटर को अपने नाम कर लिया है। क्या कर लिया है, ट्विटर को अपने नाम कर लिया है, यानी इन्होंने 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर को खरीद लिया है, ठीक है। और इसमें कुछ इन्होंने बदलाव भी किए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक एडिट का ऑप्शन और प्राइवेटाइजेशन का इन्होंने ये बात रखी है। वैसे प्रेजेंट टाइम में इसके CEO अभी पराग अग्रवाल ही हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने थे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अंत में आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ये वही वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 5 बातें आपको दिन में अपने आप से कहनी है कि आई एम द बेस्ट। क्या कहना है, आई एम द बेस्ट, यानी मैं सबसे अच्छा हूँ। आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। गॉड इज़ ऑलवेज विद मी, भगवान हमेशा मेरे साथ है। आई एम अ विनर, मैं एक विजेता हूँ। और टुडे इज़ माई डे, यह आज का दिन मेरा है, ठीक है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के द्वारा छात्रों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट बनाने के लिए उन्होंने इस 5 लाइनों को बताया है। और एवरेज छात्रों को, एवरेज स्टूडेंट को इन 5 बातों पर अमल करना चाहिए। इससे इन्हें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलने वाली है। तो ये बंदा जो आपके सामने दिख रहा है एक प्रकार से छात्रों का सबसे ज़्यादा हितैषी है। और इसी के लिए प्रत्येक 15 अक्टूबर को छात्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। इन्हीं के द्वारा आपको पता है IGMDP जो कि इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983 भी चलाया गया था। और इसके तहत 5 मिसाइलों को क्या किया गया था, तो डेवलप किया गया था। पृथ्वी, अग्नि, नाग, त्रिशूल और आकाश, ये 5 मिसाइल बनाई गई थी। इसीलिए इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर मैं इनके बारे में आपको कुछ खबर बता सकता हूँ तो ये मेरी सबसे बड़ी गुस्ताखी होगी। मैं तुच्छ सा प्राणी इनके बारे में कुछ नहीं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। इतने महान व्यक्ति को नमस्कार, सत नमस्कार। एक बार आप सभी लोग इनसे मिलिए, इनके दर्शन कीजिए और इनकी इन 5 बातों को डेली अपने आप से कहिए, ठीक है मित्रों। ये बातें आपको बहुत ज़्यादा आगे तक लेकर जाने वाली हैं। आज मेरी बात आपको शायद अच्छी ना लगे, लेकिन शायद फिर कभी आपको ये बातें मेरी समझ में आएँ और आप भी कहें कि हाँ, मैं भी आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूँ, पसीना बहा रहा हूँ, ठीक है। इसी के साथ आपसे विदा चाहूँगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगा कर रहें, अपना ख्याल रखें, बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।